नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको हम ऐसी जानकारी देना चाहते हैं जो कि आपकी सेहत से जुड़ी है। तभी हमारा ये कार्यक्रम योग और सेहत पर आधारित है, क्योंकि यदि हम अपने सेहत को ठीक रखेंगे, अपनी तंदुरुस्ती को बरकरार रखेंगे, तभी हम अपने जीवन में हर प्रकार के जो कार्य हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, उनको सफलतापूर्वक पूर्ण कर पाएंगे। और ये होगा तब जब आपके अंदर जागरूकता होगी अपने शरीर को ठीक करने की। और ये सारा विषय, ये सारी चीजें इस कार्यक्रम में जो आप तक हम पहुंचाते हैं, ये इसलिए भी हम लेकर आते हैं ताकि आप अपने आप को किसी भी रोग से ग्रस्त ना रखें, यानी आप अपने आप को निरोगी बनाएं। निरोगी बनाने का क्या है मूल मंत्र, इस कार्यक्रम के माध्यम से जानते हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम दर्शकों आप सभी के लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। और साथ ही साथ आपको याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं जोड़ों की एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है और खास तौर पर घुटनों में। गठिया एक ऐसी बीमारी बन गई है जो आज के समय में हर एक वर्ग के व्यक्ति को हो ही जाती, किसी को कम किसी को ज्यादा। पहले के समय में केवल बुजुर्गवार व्यक्तियों को ही ये होती थी, लेकिन आज के टाइम पर ये हर किसी को होती है। तो मैं ये जानना चाहूंगा, क्या ये किस तरीके की बीमारी है जो इस कदर फैलती जा रही है? देखिए, हर बीमारी की मेन जड़ है नजला। नजला जिस अंग पे जाके रुक गया वो सूज जाता है और सूजन इतनी बढ़ जाती है कि रोगी को चलना फिरना मुश्किल हो जाता है जी। अब ऐसे तो योग इसके लिए सबसे उत्तम है। जब ऑक्सीजन खून को कम मिलेगी तो रोग बढ़ता है। यदि आप लोन बलोन 4 घंटे रोज करते हैं, और इसका ये नहीं खाली पेट, आप भरे पेट भी कर सकते हैं, सो के करो, बैठ के करो, खड़े होके करो, जैसे आपका मन करे, तो कोई रोग होता ही नहीं है। क्योंकि खून को ऑक्सीजन पूरी मिल रही, खून साफ है, कहाँ से रोग होगा? बिल्कुल। परंतु जब खून को ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलती, उसके अंदर, क्योंकि हमारा शरीर वात पित्त कफ तीनों से चलता है, कफ नजला है, जहां पे रुक गया वो अंग सूज गया। और जब कफ रुकता है तो पित्त बढ़ जाता है, और जब ये दोनों मिलते हैं तो वहां पे और भी ज्यादा तकलीफ बढ़ती है। अब इसमें पूरे संसार के अंदर बिजनेस है, इसका इलाज नहीं है। जो आपको दर्दें हो रही थी उसको सुन कर सकते हैं 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, इससे फालतू नहीं कर सकते। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है कि इसमें किसी भी रोग से परहेज नहीं किया जाता। हर एक रोग को ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे पकी हुई फसल को किसान खेत से काट के खेत को खाली दूसरी फसल बीजने के लिए कर लेता है। अब गठिए में जब क्लोरीन नमक आपके शरीर में कम होगा तो यह बीमारी पैदा होती है। क्लोरीन नमक इन चीजों को ऐसे समाप्त करता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है।
और क्लोरीन नमक का कैप्सूल है मूली। अच्छा। यदि आप मूली सुबह खाली पेट, परंतु मूली को धोना, छिलना नहीं है, छिलका नहीं उतारना, छिलका उतार दे तो वो बेकार है। सख्त पत्ते निकाल दें, नरम पत्ते रहने दें। और इस मूली को तो आपने खाना है, और इसमें चीरा लगा के थोड़ा सा नींबू का रस डाल लेना, नमक नहीं डालना। अब दोपहर को मूली के बीज बारीक करके पीसें, फिर इसको तिलों के तेल में भून लें, और जहाँ जहाँ सूजन है वहाँ पे उसका लेप करके ऊपर से पट्टी बांध दें। 8 दिन तक जब आप पट्टी करेंगे और ये मूली खिलाना शुरू करेंगे तो सूजन भी कम होती जाएगी, दर्द तो खैर हो गए नहीं। अब उसके बाद उसको सहारा दे के थोड़ा चलाना शुरू करें, और अलोन बलोन इससे कम 4 घंटे तो लाजमी करवाना ही है। ऐसे कपाल भाटी, भस्त्रिका, अग्निसार, उज्जयी, ब्रह्मणी, कुंभक, अलोन बलोन तो पूरा 1-1 घंटा 4 बार या 5 बार करवाते तो और भी ज़्यादा लाभ होता है। अब इस कार्य को करने से जैसे अग्नि के पास या धूप में बर्फ पिघलती है, ऐसे अंदर से ये नज़ला पिघलना शुरू होता है और रोगी बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाता है। और इसका इलाज बड़ा लंबा नहीं चलता, महीने 1.5 महीने का इलाज होता है। परंतु अब खान पान पर ध्यान देना है कि आपने गेहूं छोड़ देनी है, बाकी जितने अनाज है सब छिलके के साथ ले सकते हैं। आटा छानना नहीं है, चोकर नहीं निकालनी, और आटा भी जो आपने पिसाना है वो हाथ में लेके जैसे रेता सरकता है ऐसे सरकता आटा चाहिए, तब आराम मिलेगा। अब दाल सब्जी जो भी आपने खानी वो भी छिलके वाली, नरम छिलके वाली, और हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा। नमक इसमें सिंधा या काला चलेगा, आयोडीन नमक बिल्कुल नहीं चलना। लाल मिर्च, हरी मिर्च बिल्कुल नहीं, सब्जी में छौंका नहीं लगाना, रोटी चुपड़नी नहीं। अब जो भी आपने दाल सब्जी बनानी, मिट्टी का बर्तन हो तो सोने पे सुहागा, नहीं तो आप स्टील का बर्तन ले सकते हैं, वो भी तंग मुंह वाला, खुले मुंह वाले में कोई चीज़ नहीं बनानी। ढक्कन दे के धीमी आंच पे पकाना, और जितनी भूखा उतना आटा ले लें, उसको सख्त गूंद के खुले पानी के अंदर रख दें। जब दाल सब्जी जो भी आपने बनाई हो तैयार हो जाए तो उसमें पकते समय तो आपने हल्दी डालनी है और कुछ नहीं डालना। जब खाने लगे तो काला नमक या सिंधा नमक, काली मिर्च पीस करके वो मिला सकते हैं, छौंक नहीं लगाना। अब लहसुन प्याज अदरक चटनी बना के इसका रस 2 गिलास पानी उबाल के जब उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तो उसमें 1-1 चम्मच मिला दे, ढक के रख दें, और जो कचरा बचा है वो दाल सब्जी जो मिलाई उसमें डाल दें। अब जो रोटी बननी है वो ऐसे बननी है जैसे बाजरे की रोटी होती है, मक्की की रोटी से पतली और चपाती से थोड़ी मोटी। जब रोटी अच्छी तरह सिक जाए तो थाली में डाल के दाल सब्जी जो भी बना रही उसको डाल दें। 10 मिनट बाद उसको मसलें, जैसे सूप पीते ऐसे पीने काबिल बने। तो 2-4 गिराई आपने खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगा देते हैं तो आपका खाना ऐसे पचेगा। उसके बाद पहले तो आप दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठ जाए। फिर 5 मिनट के बाद
आप उठ करके कम से कम 15 से 20 मिनट थोड़ी टहल लें। फिर सब आसन लेट जाएं। फिर सब आसन लेट करके 20 मिनट के बाद बाईं साइड करवट लें 5 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें, फिर सब आसन लेट के बाईं साइड को करवट लेके उठ जाएं। अब आपके शरीर में इतना हल्कापन आएगा जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। और ये क्रिया यदि आप महीना 1.5 महीना करते तो आपको गठिए का नाम ही नहीं रहा। ज़्यादा लंबे चौड़े में जाने की जरूरत नहीं। पानी जब भी पीना, हल्का गर्म पानी पीना, पानी के अंदर लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना, या फिर काला नमक या सिंधा नमक, काली मिर्च, नींबू का रस मिला के पीना। और पानी जब भी पीना है तो 15 से 18 डिग्री गर्म होना चाहिए जो पानी पीना, ठंडा पानी नहीं पीना, ज़्यादा गर्म नहीं पीना। और 1 गिलास पानी पीने में भी कम से कम 15 से 20 मिनट का समय लगाना, तो आपको रोग से मुक्ति मिलेगी। जब आप इस क्रिया को करेंगे तो आपका लीवर काम करेगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ेगा, खाया पिया जो पच गया उसको गुर्दा अच्छा साफ करेगा, उससे जो साफ खून बनेगा तिल्ली स्वीकार करके दिल को देगी, दिल को ऑक्सीजन मिली, रोग खत्म। बिल्कुल, यह है। तो दर्शकों, रोग तभी खत्म होगा जब हम प्रयास करेंगे, और प्रयास भी हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, सही दिशा में होना चाहिए। और वो सारी चीजें जैसा कि गुरुजी ने बहुत सरल अंदाज में हमें समझाया, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जो मेडिकल की अपनी जो लैंग्वेज होती है, ये जो ट्रीटमेंट की अपनी एक भाषा होती है, ये अक्सर आम लोगों को समझ आना इसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन गुरुजी ने बड़े सरल अंदाज में हमें समझाया है कि कैसे हम अपना उपचार कर सकते हैं। हालांकि शुरुआती दौर का यदि इस तरीके के रोग है तो वो बहुत जल्द आप ठीक कर सकते हैं अपने घर पर ही। और उससे भी अच्छी बात ये कि इन सभी उपचारों में जिन भी चीजों का प्रयोग करना है वो सारी चीजें अमूमन आपके रसोई घर में ही उपलब्ध भी होती हैं। तो इसीलिए आपके घर में यदि कोई बुजुर्ग हैं या किसी ऐसे परिवार के सदस्य को समस्या है जिनको गठिए से संबंधित, जोड़ों से संबंधित समस्या है, तो उसको इस प्रकार ठीक किया जा सकता है। हालांकि ऐसे बहुत सारे उपचार हैं जिनके बारे में यदि आप पढ़ना चाहें, विस्तार से उनके उपचारों को पढ़ना चाहें, रोगों के बारे में जानना चाहें, तो आप स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को यदि आप रोजाना 10 से 15 मिनट भी पढ़ते हैं तो यह समझें कि आप अपने घर पर ही रहकर अपना उपचार स्वयं कर सकते हैं। और ये पुस्तकों के रूप में एक वैद्य 24 घंटे आपके साथ आपके घर में उपलब्ध है। तो पुस्तकें मंगवाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना होगा। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में कॉल करने का समय है। जो किताबें हैं, जो स्वस्थ विचार पुस्तकें हैं, ये आपके घर पर कोरियर या डाक के माध्यम से भिजवाई जाती हैं। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज